हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम कार्य के बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, जिसमें समझेंगे कि कार्य की जो परिभाषा है, मात्रक है, विमा है, कैसी राशि होती है, सूत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कार्य बल तथा बल की दिशा में जो विस्थापन होता है वो आपका कार्य होता है। यानी बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल भी यहाँ पे सदिश राशि है, विस्थापन भी यहाँ पे सदिश राशि है, और उन दोनों सदिशों का जो गुणनफल है वो क्या होता है? अदिश। तो बल और बल की दिशा में जो एक अदिश गुणनफल है उसे कार्य कहते हैं। तो कार्य कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, जबकि यहाँ पे बल और विस्थापन दोनों कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसके बाद में हम सबको पता है कि जो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर, जिसे हम कहते हैं जूल, जे से जिसे प्रदर्शित करते हैं। और अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है अग्र, और 1 जूल बराबर 10 की घात है वो 7 अग्र होता है। विमा की बात करूं तो बल की विमा होती है m1 l1 t-2, और विस्थापन है उसकी विमा होती है l1। तो टोटल कार्य की विमा क्या हो जाएगी? m1 l2 t-2। राशि कैसी होती है? अदिश राशि होती है। तो डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो डेफिनेशन होती है बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल, और उसके बाद में सूत्र W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। और अगर हमें टोटल जैसे कि अदिश गुणनफल में न बताकर अगर एस से बताना हो तो W बराबर एफ एस कोस थीटा। उसके बाद में मात्रक हो गया आपके जूल, और सीजीएस में पूछे तो अग्र, और विमा पूछे तो m1 l2 t-2, कार्य पूछे कैसी राशि है तो अदिश राशि है। उसके बाद में जैसे कि बल और विस्थापन, अगर जैसे कि बल और विस्थापन एक ही दिशा के अंदर हो तो किया गया जो कार्य है वो धनात्मक प्राप्त होता है। उसके बाद में जैसे कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य है वो हमें शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि कुल्ली है, अब वो कुल्ली क्या करता है कि उसके नीचे की ओर भार लगता है, तो वो भार है, वो जो पिंड का जो भार है वो आपके बल के बराबर होता है, और विस्थापन आगे की ओर होता है। तो वहां पे जो आपके विस्थापन और बल एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो फिजिक्स की भाषा के अंदर जो कुल्ली द्वारा किया गया कार्य होता है वो आपके शून्य होता है। उसी प्रकार और भी बता सकते हैं, जैसे कि जो आपके वर्तीय पथ पर अभिकेंद्रीय बल की जो गति है, जो कार्य है वो क्या होता है? जीरो होता है। उसके बाद में इसके बाद में जैसे कि आपके बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो वहां पे 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि घर्षण की बात करें, एक दूसरे के विरुद्ध जो लगने वाला बल है तो वो आपका घर्षण बल है, वो आपका ऋणात्मक बल होता है, ऋणात्मक बल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि शून्य आपका बल कब प्राप्त होता है, और धनात्मक कब प्राप्त होता है, और ऋणात्मक कब प्राप्त होता है। तो ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। धन्यवाद। आज का जो बेसिक कंसेप्ट था कार्य का वो कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।